अकेले हैं। बेटे कहाँ हैं? बोले वे नौकरी में, उन्हें छुट्टी नहीं मिली। अगर उसके भी बेटे आ जाते तो जैसे सब लोग होली मना रहे हैं, जब लोग त्योहार मना रहे हैं, वो भी प्रसन्नता से मनाती। सबके घर में तो खूब भीड़ है और वो अकेले दुखी बैठे, मेरे बेटे को छुट्टी नहीं मिली। अब बताओ, बेटा यदि अच्छा पढ़ लिख करके नौकरी लग जाए, कहीं दूसरी जगह ज्वाइनिंग, विदेश में ज्वाइनिंग, कहीं बाहर रहता है और ना आ पाए तो दुख। और अगर बेटा कुछ करता नहीं, घर में ही पड़ा रहता है, तो मां दुख कि कुछ करता डरता नहीं। एक कवि ने पंक्तियां गाई थी, तुम पढ़े से अच्छा घरे रहो, चाहे खटिया में पड़े रहो। हम सोचा बहुत प्यारा कविता है रफीक सादानी का, हास रस के कवि। तो अगर बेटा कुछ करता धरता नहीं, घर में पड़ा रहता है तो भी दुख, और अगर करता है और वो उसको छुट्टी ना मिल पाए तो महादुख। पूत कपूत गांव के लोग कहते हैं तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। दोनों परिस्थिति में दुख है। तो दिया है भगवान ने बेटा तो सुखी हो जाओ, और नहीं दिया तो सुखी हो जाओ। अगर तुम सोचते हो कि बेटे से सुख मिलेगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, सुखी नहीं होगे। यहाँ आदमी जो जिससे ज्यादा सुख पाना चाहता है वो उसी जगह से उतना ज्यादा दुखी होता है। ध्यान रखना, अभी नहीं समझ में आएगी, जब चोट लगेगी तब ये बात समझ में आएगी। आप जहां से जितना ज्यादा सुखी होने की कोशिश करते हैं वहीं से उतने ही ज्यादा दुखी होते हैं, वहीं से। उदाहरण बताएं आप, रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, छेना बहुत अच्छा लगता है, कितना भी अच्छा लगता हो, किसी से पूछो खाओगे तो जैसे अच्छा लगता है वो फ्री में मिल रहा हो तो खा जाएगा तुरंत। खाने वाले तो लोग बताते हैं 10 20 20 50 50 भी खा जाते हैं, तो अपनी अपनी कैपेसिटी पर खिलाओ उसको। एक समय ऐसा आएगा कि वो कह देगा अब नहीं खा पाएंगे, बस अब पेट भर गया, अब नहीं, अब इच्छा नहीं, तो कह दो कि हम 50 रुपया रसगुल्ला देंगे, तो रुपया के लालच में 2-4 खा जाएगा। पर थोड़ी देर बाद अपने आप मना करने लगेगा, और अगर नहीं मानोगे फिर भी खिलाओगे तो फिर उसको बमन हो जाएगा, वो पलटी कर देगा। अच्छा, इतना अच्छा लगता है तो अब कैसे नुकसान कर रहा है? अरे बोले उसकी सीमा है, एक हद तक है। जहां से ज्यादा सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं बस वहीं से ज्यादा दुख है। हम लोगों के दुख का कारण क्या है? पिता सोचता है बेटा मेरे हिसाब से चले, और बेटा कहता तुमसे क्या मतलब, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, तो रोगे। सास सोचती बहू मेरे हिसाब से चले, और बहू अपने हिसाब से चलती, तो क्या है, फिर रोना ही है और क्या। इसलिए देखो भाई, यहां कोई सुखी नहीं है, और बेटे से तुम सोचो कि सुखी हो जाओ तो कभी हो ही नहीं सकते। न चेन्द्रिय सुखम राजन, न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवना। यहां लगता है ये बड़े सुखी हैं, ये बड़े सुखी हैं। जिनके पास 4 पहिया की गाड़ी नहीं है उन्हें लगता है कि चाहे पुरानी ले लें लेकिन एक बार गाड़ी ले लें। 4 पहिया की गाड़ी का जो सुख है वो पर कहीं नहीं। अच्छा, सुख तो बहुत है, लेकिन जब ये रास्ते में खराब होती है, हाँ, पिछली बार हम यहीं आ रहे थे, धक्का लगा गाड़ी, तब तो बदली बड़े मुश्किल है। तो जब ये खड़ी होती है और फिर धक्का, फिर तो लगता है कि बस में सफर करने वाले ज्यादा ठीक है, उनकी बस खराब हो जाए तो उन्हें दूसरे बस में शिफ्ट कर दिया जाता, निकल जाओ। अब तुम तो कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि गाड़ी तुम्हारी है, खड़े रहो। सुख तो बहुत है, पर जब दुख मिलता है तो लगता है इससे अच्छा इसे तालाब में धकेला दें तो ज्यादा ठीक है, बेकार है ऐसी गाड़ी।
सुख लगता है कि ये सुखी हैं, ये सुखी हैं, पर यहां सुखी कोई नहीं है। किसी धनहीन से बात करो तो उसे लगता है जिनके पास धन है उनसे उनके पास सुख है। जितनी टेंशन एक गरीब आदमी को है उससे 10,000 गुना ज्यादा टेंशन अनिल अंबानी को है। देखने में लगता है कि बहुत पैसा वाले हैं, विश्व के सबसे रईस आदमी, अगर टेंशन की बात करो तो इतना हमारे आपके पास टेंशन नहीं जितना उनके पास टेंशन। उनके पास तो पूरी दुनिया की खबर है, ये करना है, ये करना, यहाँ इतना नुकसान हो रहा, यहाँ इतना फायदा हो रहा, दिन भर इसी में लगे रहे। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो धनहीन है उन्हें लगता है कि जिनके पास धन है वे सुखी हैं, और जो धनवान है वो कहते हैं हमारे पास कहां इतना सुखी। सुखी तो राजा लोग हैं। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा से पूछो तो कहते महाराजा सुखी, और महाराजा से पूछो तो वे कहते हमें कहां सुख है, हमें तो पूरे भारत की टेंशन, पूरे देश की टेंशन। पर सचमुच सुखी तो इंद्र है। इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र से पूछो तो कहते हैं ब्रह्मा जी सुखी हैं, हम नहीं सुखी हैं। और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखार। सचमुच यहाँ भगवान के भजन के बिना सब दुखी है। लगता जरूर है कि ये सुखी है, ये सुखी, पर सुखी कोई नहीं है। इसलिए मन सीताराम सीताराम डटे रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम डटे रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रटे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। ओ मन सीताराम मन राधे श्याम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। एक आदमी से कहा गया राम राम रटा करो, भगवान का भजन करो, राम राम बोलो। तो तुरंत ही बोला क्या फायदा, भगवान का नाम लेने से क्या फायदा। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम बीड़ी पीते हो, बोले हाँ। गुटखा खाते हो, बोले हाँ। तम्बाकू खाते हो, बोले हाँ। बोले क्या फायदा, हमें भी बताओ। तम्बाकू खाने से क्या फायदा, बीड़ी पीने से क्या फायदा, गुटखा खाने से क्या फायदा। बोले फायदा तो कोई नहीं। तो महात्मा जी ने कहा इतने सब काम करते हो बिना फायदा के लिए, और भगवान का नाम लेने में फायदा।
अरे जैसे इतने काम बिना फायदा के लिए करते हो, एक ये भी काम सही, भगवान का भजन भी सही। इसलिए यदि आप भगवान का आश्रय लेंगे तो ये बात पक्की है कि जीवन में जब दुख का समय आएगा, जब संकट आएगा, तो कोई साथ दे या न दे, और भगवान आपका साथ जरूर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और प्रमाण है ये कथाएं। गज ग्राह गजी को घेर लियो जल में, ग्राह गजी को घेर लियो जल में, ग्राह गज को घेर लियो जल में, ग्राह गज को घेर लियो जल में, प्रभु तेरे सुनी जंगल में, ओ प्रभु तेरे सुनी जंगल में, हरि पल में, हरि पल में भय प्रगट रे, हरि पल में भय प्रगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। श्री राधे। मेरी मेरी तालियों का सहयोग करते हुए सभी लोग गुनगुनाएं। जय हो। नाखुश जुलूम कमाया, मेरे नाखुश जुलूम कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया, आए नरसिंह, आए नरसिंह खंभ गया फटेरे, आए नरसिंह खंभ गया फटेरे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। ओ मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। ओ मन राधे श्याम रटे रे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। तेरे संकट जाएंगे कटरे, ओ तेरे संकट जाएंगे कटरे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। केवल और केवल भगवान नाम आश्रय लो, अपने आप सुखी हो जाओगे। पर आदमी को जब कोई कामना से पीड़ित होता है तो उसे कथा समझ में नहीं आती, ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती, और उसे लगा कि नहीं हमें बेटा चाहिए महाराज, अगर नहीं मिला हम प्राण त्याग देंगे। अरे बोले तो हम बेटा कैसे दे? अरे बोले आप संत हैं, आप महात्मा हैं, आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। महात्मा जी ने कहा बेटा तेरे भाग में एक जन्म की छोड़ 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं। तो बोले महाराज या तो बेटा दो या फिर प्राणों को अपने चरणों में समर्पित करो।
हाँ, हम अपने प्राण आपके चरणों में छोड़ देंगे। तो महात्मा जी घबराए कि ब्रह्म हत्या और लगेगी, इससे अच्छा है एक झोली से फल निकाला, बोले ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हें एक बेटा होगा। उसे कह देना झूठ मत बोले, एक समय भोजन करे, संयम से रहे, शील से रहे, लड़ाई झगड़ा ना करे, उदारता पूर्वक जीवन निर्वाहन करे 9 महीने तक, तो निश्चित ही तुम्हारे एक सुंदर बेटा जन्म लेगा। पर पत्नी ने अपने पति के उस बात को अनसुना कर दिया और अपनी बहन से समय आने पर बालक बदल लिया। बालक को धन के बदले में धन दे दिया और उससे बालक ले लिया और जो फल था वह गाय को खिला दिया। जब पंडित जी को सूचना मिली कि उसके बालक का जन्म हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। सीधे साधे पंडित जी, त्रिमासी निर्गते चयु, 3 महीने में बाद में एक गाय ने भी एक बेटे को जन्म दिया है जिसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा है और कान गाय जैसे। दोनों का नामकरण हुआ तो गाय के बेटे का नाम रखा गोकर्ण। धुंधली ने अपने बेटे के लिए काम नाम रखेंगे धुंधकारी। एक ही पिता के 2 बेटे और एक विद्वान ब्राह्मण, एक दुष्ट बन गया धुंधकारी महाखला। रोज शिकायतें आने लगी। एक दिन पिता ने डांटा तो पिता को भी उसने डांटा, पिता को भी डांटा। पिता ने उसको डांटा तो उसने पिता को डांटा। डांटा क्या, पीट दिया। अब कोई पिता को बेटा मारे तो पिता बेचारा क्या करे, किसी के पास बैठकर रोएगा। तो जानते हैं कि लोग सुनेंगे तो लोग बड़े वैसे हैं दुनिया में, सामने कहेंगे भाई बड़ा बुरा हुआ, इनका बेटा बड़ा नालायक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे उठ के चले जाएंगे तो कहेंगे इनके लक्षण ठीक ऐसे ही है, इनके लक्षण ऐसे हैं, इनके साथ यही होना चाहिए। तो किन से कहें? एकांत में बैठ करके रो पड़े श्री आत्मदेव जी। और जब आत्मदेव जी रोए तो उनके पास गोकर्ण भगवान पहुंच गए उन्हें सांत्वना देने के लिए। उनके जो बेटा गोकर्ण है वो पहुंच गए। और यही कथा का संकेत है। कथा यदि आप बीमार हो तो आपकी बीमारी नहीं खत्म करती। यदि आपके सर में दर्द है तो कथा सर दर्द ठीक नहीं करती। पांव टूटा हो तो जोड़ती नहीं है। तो कथा का काम है कि आप कितने भी दुख में हो, अगर आप कथा सुनेंगे तो आपका वह दुख हल्का जरूर हो जाएगा। कथा उस दुख को कम करने की कोशिश करती है जिस दुख से आप पीड़ित हैं। इसलिए कथा सुनो। और एक कथा यह भगवान के साथ भगवान की पूजा का कृपा का फल था कि स्वयं गोकर्ण जी उनके पास पहुंच गए और बड़ा दिव्य उपदेश उन्होंने दिया 2 श्लोकों में। ऐसा उपदेश था कि महाराज जी उस उपदेश को सुन करके थोड़े ही में बैराग राग के रसिक हो गए। ध्यान से सुनना, जिसे समझना हो थोड़ी ही में समझ लेता और जिसे न समझना हो तो खूब समझाओ, खूब समझाओ, उसे समझ में नहीं आ सकता। एक आदमी एक महात्मा जी के निकलने पर अपने गोद में नाती बैठे लिए खिला रहा था। एक महात्मा जी निकले, बोले महात्मा जी प्रणाम। बोले खुश रहो बेटा, और कैसे सब बढ़िया। बोले महात्मा जी हमें भी कुछ उपदेश दिए जाओ, हम भी बुढ़ापा की ओर आ गए और हमारे जीवन में कुछ ऐसा उपदेश हमें नहीं मिला। महात्मा जी ने कहा कि अगर तुम्हें उपदेश लेना ही होता तो हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा उपदेश तो तुम्हारा नाती तुम्हें दे रहा। नाती कौन सा उपदेश दे रहा? बोले देखो जरा क्या कह रहा बार बार। तो महात्मा जी ने कहा इस बालक की शुद्ध तोतली बोली में कुछ तो मन में शर्माओ, शुद्ध तोतली बोली में कुछ तो मन में शर्माओ। और नाती कहने लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ। नाती बार बार क्या कह रहा? बाबा बाबा बाबा। तुम फिर भी नहीं कुछ छोड़ना चाहते, तुम फिर भी चिपके पड़े। वो कह रहा बाबा बनो, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। उस आदमी ने कहा बात तो ठीक कहते हैं महात्मा जी, पर वो भी कम चालाक नहीं था, चतुर नहीं था। वो बोला महाराज ठीक कहते हो आप,
जैसी कोई भी नाती हमें बाबा बाबा कहता तो मेरे मन में भी आता सब छोड़ो हटाओ हम बाबा ही बन जाए। पर जैसे ही बाबा बनने की सोचते हैं तो बेटे का बेटा गोद में आता तो कहता बाबा, और बाबा बनने की कोशिश करो, वैसे ही तुरंत बेटी का बेटा गोद में आता वो तुरंत कहता है नाना नाना नाना। तो बोले इसका क्या अर्थ? बोले वो तुरंत मना करता ना बनो ना बनो ना बनो। तो फिर हम सोचते हटाओ रहने दो। लोग तो अलग, बताओ इन्हें कौन समझा सकता है। एक आदमी तो एक महात्मा जी के पास आया रोता हुआ, बोले महाराज ने कहा क्या बात क्या दुख? बोले अब तो लगता है कि मर जाए, घर बार छोड़ दे, बड़ा दुख दिया है। किसने दुख दिया? बोले बेटों ने। तो क्या दुख दिया? बोले आज उसने मारा। बेटे ने मारा? वो बोले हाँ। कैसे मारा? बोले चप्पलों से मारा, पनही से मारा, बड़ा दुखी। तो महात्मा जी ने कहा अब क्या खाने के लिए पड़े हो? जब बेटे चप्पलों से मारने लगे फिर भी घर में पड़े, छोड़ो हटाओ, बनो बाबा, सब घर द्वार छोड़ो, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। तो बोला नहीं बनेंगे बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। फिर बोले जैसे रामचरितमानस में लिखा। बोले रामचरितमानस में कैसे लिखा? बोले उसमें लिखा चौथे पनही जाई नृप कानम। चौथे पनही मतलब? बोले जब चौथी पनही पर है, एक दो में थोड़ी, चौथे पनही जाई नृप कानन। राजा कब गए? बोले एक दो पनही में थोड़ी घर छोड़ा, जब चौथी पर, अबे तो एक पड़ी है, तीन और पड़े तब फिर घर छोड़े। अब बोलो इन्हें कौन समझा सकता है? इन्हें कोई समझा ही नहीं सकता है। कैसे समझाया जाए? ये जिसे समझना है वो थोड़े ही में समझ जाए, जिसे नहीं समझना वो तो कतई नहीं समझेगा, चाहे जितना समझाओ। और उन्होंने नहीं समझा। जिन्हें नहीं समझना और जिन्हें समझना वो थोड़ी में जरा सा ज्ञानोपदेश किया 2 श्लोकों में। तो भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया आत्मदेव जी ने, घर छोड़ के निकल गए और वहां जाकर के परम पद को प्राप्त हुए। गोकर्ण जी भी जब आत्मदेव जी चले गए तो वो भी घर छोड़ के चले गए। धुंधकारी और धुंधली 2 लोग घर में रह गए। तो धुंधकारी ने देखा कि एक दिन धुंधली माँ कुछ धन जो बच गया है, कुछ जो सोना स्वर्ण बच गया है, उसने सोचा कि सब बर्बाद कर देगा तो कुछ छिपा के रख दे इसके आगे के लिए। तो जैसी जमीन में खोद के गाड़ने लगी सो वो आ गया तब तक और बोला इसका क्या कर रही हो? तो माँ ने कहा बेटा तेरे आगे के लिए सोच रहे, कुछ बचा के रखे। उसने कहा आगे हम ही न रहे तो कोई गारंटी के आगे हम रहेंगे? आज है, आज मस्ती से जियो। लोगों की अपनी अपनी जीने की धारणा है। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, जिंदगी इसी का नाम है। और बोले खाने के लिए कुछ ना बचे तो बोले कर्ज लेकर खाओ, लेकिन खाओ पियो जो मौज करो। एक चारवाक नाम के महात्मा तो कह गए यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम पिबे, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेके घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनाय च, मरने के बाद कौन किसका देने के लिए आता है, लेकिन जब तक जियो तब तक सुख से जियो। अरे भाई अलग अलग जीने की धारणा है। श्री महाराज जी कहते हैं धुंधकारी ने माँ को पीटा और सब कुछ छीन लिया, तो माँ ने भी अंधे कुएं में जाकर के आत्मदाह कर लिया। और अब धुंधकारी का अकेले राजा गया तो 5 गणिकाओं को घर में लेकर के आ गया और 5 वैश्याओं को घर में रखा। एक दिन एक राजकोष को उसने चुरा लिया। तो धुंधकारी के साथ रहने वाली उन गणिकाओं ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि राजा पता लगाए और ये पकड़ा जाए तो ये भी पिटे और हम लोग भी मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इसको हम लोग मार दें और जितना भी धन है सब लेकर के रफू चक्कर हो जाए। तो सोते हुए धुंधकारी को पलंग से बांध दिया और मारने का प्रयास किया, मरा नहीं। तो तप्तांगारा समूहांस, जलते हुए आग के टुकड़े उसके मुख में डाले और छटपटा करके उस धुंधकारी ने अपने प्राण त्यागे। श्री सुखदेव ऋषि सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों
घर में, और जो कुछ भी था सब लेकर के वो पांचों गड़िकाएं 9 2 11 हो गई। अब ऐसा आदमी जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, मरने के बाद देवता तो बनेगा नहीं, महाप्रेत बना, महाप्रेत। और शिशु जी कहते हैं एक दिन गोकर्ण जी जब लौट के आए तो उसने डरवाया, तो वो गोकर्ण जी ने कहा कौन हो तुम? तो बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए बोल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ करके जैसे ही छोड़ा तो वाक शक्ति आई, और उसने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी ते नामता। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी, मुझे नहीं पहचाना? गोकर्ण जी ने कहा तुम प्रेत बने पड़े हो, हमने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध भी किया था, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहता एक नहीं 100 श्राद्ध भी कर दोगे तब भी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि गया में श्राद्ध करने से उनकी मुक्ति होती है जिन्होंने पाप कर्म गिने चुने किए। हमारे तो पापों की संख्या ही नहीं, तो हमें क्या दंड मिलेगा तो भगवान ही माने। हम तो सोच रहे थे बैठे बैठे कि नरकों में अगर ये व्यवस्था हो बोलने की, तो आदमी हाथ पांव जोड़ के यमराज से भी काम चला ले, महाराज क्षमा करो जो भी हुआ सब, लेकिन वहां बोलने का भी कोई मौका नहीं, सीधे सीधे सजा है, सफाई भी नहीं दे सकते। महाराज महाप्रेत बने पड़े हैं। तो बोले कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? बोले ये हम नहीं जानते, आप तो विद्वान हैं, आप ही कोई उपाय खोजे। और गोकर्ण जी ने कहा तो तुम अभी जाओ, सुबह सुबह देखेंगे। और सवेरे सवेरे भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गोकर्ण जी ने पूछा तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्त हेतुकम। बोले महाराज आप जगत के साक्षी, ये सूर्य भगवान जगत के साक्षी हैं, नारायण साक्षात दृष्टा हैं जो दिखाई देते ऐसे हैं। तिन्हें प्रणाम करके उन्होंने पूछा उपाय क्या है मेरे भैया की मुक्ति का? तो भगवान सूर्य नारायण ने उद्घोष किया श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत की कथा सुनाओ, तुम्हारा भैया मुक्त हो जाएगा। और तब गोकर्ण जी ने अगले ही दिन सब जगह निमंत्रण पठाया और एक बालू का आसन बनाया और भागवत कथा प्रारंभ हुई। भागवत कथा सुनने के लिए दूर दूर से श्रोता आए। गोकर्ण जी ने बैठ करके कथा सुनाई और स्वयं धुंधकारी एक 7 गांठ के बांस में छिप करके बैठ गया और वहां से कथा सुनता रहा। और जब कथा का विश्राम हुआ पहले ही दिन, तो फट चट से आवाज आई और वह जो ग्रंथि थी बांस की वो फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, एवं 7 दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, एक एक करके 7 ग्रंथियां फट गई और उससे दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। दिव्य रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया और उसने कहा भैया धन्य है भागवत की कथा जिसने हमें प्रेत की पीड़ा से मुक्ति दिला दी। प्रेत पीड़ा विनाश, प्रेत की पीड़ा से मुक्ति दिला दी। मैं धन्य हो गया भागवत कथा सुन करके। और देखते ही देखते सबके सामने विमान आया, धुंधकारी को विमान में बैठाया गया। गोकर्ण जी ने कहा खबरदार सुनो सुनो बेना, हम लोगों के कथा तो हम सब लोगों ने सुनी, अकेले धुंधकारी को क्यों लेके जाते हो? विमान तो सबके लिए आना चाहिए। तो विष्णु दूतों ने कहा कि जो लोग बैठे कथा सुन रहे हैं, ये कथा थोड़ी सुन रहे थे। जो जिस तरह से कथा सुनता है, जितने मन से कथा सुनता है, उसको उतना ही फल मिलता है। कथा श्रवण फल विभेदेन, कथा सुनने के तरीके से उसके फल में अंतर हो जाता है। श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम, सबने सुनी जरूर है पर मनन नहीं किया। सब बैठे जरूर रहे हैं कथा में पर उसका चिंतन मनन नहीं किया। कथा सुनो और सुनने के बाद गुनो, उसका मनन करो, चिंतन करो और उसको जीवन में उतारो।
तब कथा से कल्याण है। धुंधकारी ने सुनी भी है और गुनी भी है, और जो लोग सुन रहे थे सुन ही नहीं रहे थे, ये तो बैठे रहे कथा में और चिंता लगी कितनी जल्दी बंद हो। तो घर के कामकाज देख रहे हैं, पता नहीं पंडित जी कब तक बोलेंगे। आपको हमने सुनाया था एक बार एक जगह कथा पंडित जी कह रहे थे, इतनी देर तक कथा कही, इतनी देर तक कथा कही कि एक एक करके श्रोता सब जाने लगे, केवल 2 श्रोता रह गए कथा सुनने वाले। तो पंडित जी ने कहा वाह भाई वाह, धन्य है, पूरे गांव में 2 श्रोता, लेकिन धन्य है ये दोनों श्रोता, इन्हें वैकुंठ मिलना चाहिए। सब चले गए पर ये नहीं गए, इनके लिए विमान आना चाहिए, इनके लिए ही कथा बनी, सच्चे श्रोता हैं ये, जने कितनी बड़ाई। दोनों बोले महाराज हम श्रोता व्रोता नहीं, हम एक टेंट वाले एक साउंड वाले। भला बंद करो तो हम अपना माइक समेटे और बंद करो तो दरियरी समेटे। इसलिए कथा सुने और गुने, मनन करें, चिंतन करें, तब कथा का लाभ है। तो गोकर्ण जी ने कहा हम तब तक कथा सुनेंगे और सुनाएंगे जब तक सबके लिए विमान नहीं आ जाएगा। फिर गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और सबने सुनी तो सबके लिए विमान आया। जैसे राम जी अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर के गए, ऐसे ही गोकर्ण जी भी सभी श्रोताओं को अपने साथ लेकर के गए। लोग कहते हैं आज विमान क्यों नहीं आता? अच्छा सही बताओ, विमान आ जाए तो कितने लोग चलेंगे साथ में? है कोई चलने वाला? कोई नहीं जाइए, कहिए पंडित जी तुम ही जाओ। तो अच्छा हम लोग जब जाना नहीं चाहते तो फिर विमान काहे के लिए? इतनी वैकेंसी खाली थोड़ी है ऊपर, सब लोग चलो। इसलिए कथा सुनने, और फिर 6वें अध्याय में कथा सुनने के तरीके का वर्णन है। कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा किससे सुननी चाहिए, कथा किन महीनों में सुननी चाहिए। 6 महीने कथा के लिए सर्वोत्तम बताए गए। नभस्सुनोर्जौचा मार्गशीर्षा सुचिर नभा एते मासा कथा रंभे श्रोत्रणाम मोक्ष सूचका। मोक्षदायी है ये। भादव का महीना, आश्विन कार्तिक का महीना, मार्गशीर्ष आषाढ़ और श्रावण के महीने में, इन महीनों में यदि कथा सुनते हैं तो मोक्षदायी है। किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य से मुहूर्त निकल, अब तो कोई मुहूर्त उहूर्त नहीं निकलवाता, अब तो कहता पंडित जी इस डेट से खाली होगी। नहीं खाली हो तो बताओ, नहीं फिर कोई बात। बोली भागवत भगवान की जय। अब मुहूर्त उहूर्त कोई नहीं पूछता। वैसे भागवत में वर्णन है कि यदि सकाम अनुष्ठान होता है, सकाम श्रीमद् भागवत की कथा होती है किसी कामना के निहित, तो उस कामना की पूर्ति होती। भागवत कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वह मिलेगा, जो भी मांगोगे, जिसको जो चाहिए भागवत से उसको वह मिलता है। इसका सीधा सीधा महाराज जी आप देखते हैं, जो भागवत कथा कहते हैं, गाते हैं या सुनते हैं, सबको उसका लाभ मिलता है। जो जो मांगता है उसे उस वस्तु की प्राप्ति होती है। यह भागवत कथा की महिमा है। तो कथा जब हो तो ऐसे इन महीनों में कथा होनी चाहिए। फिर दूर दूर से श्रोताओं को बुलाना चाहिए, सब जगह निमंत्रण पठाना चाहिए, और भागवत की कथा को सुनाने के लिए किसी बढ़िया स्थान का चयन। सबसे ज्यादा फल है तीर्थ में, फिर वन में, फिर विशालायाम वसुधावा, जैसा कि यहाँ भी विशाल प्रांगण है और कथा का सुनने का फल है। तो ऐसी जगह कथा होना चाहिए। और शोधनम आर्जनम भूमेर लेपनम धातु मंडनम, गाय के गोबर से चौक वोक पूर करके विधिवत कथा का पूजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करना चाहिए। व्यास जी को चुनना चाहिए तो ब्राह्मण वक्ता को चुनना चाहिए। ब्राह्मणो विरक्तो वा वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरा, वक्ता कार्योति निष्प्रिया। अब आपके गांव में तो दोबारा ही कथा हो रही और हम ही कह रहे हैं, नहीं आसपास जहां कथा होती है देखो,
अब बहुत सी कथाएं ऐसी होने लगी, कथा हो रही है, फिर कोई 10 रुपया देता, फिर कोई 50 रुपया देता, फिर पंडित जी गा गा के सुनाते कि फलाने भैया ने 10 रुपया में आके भागवत में दीने चढ़ाए। तो ये जो है अब पता लग, अच्छा लोग सुनते हैं तो फिर और देते हैं आके कि देखो नाम बोला जा रहा, अब हमारा भी नाम बोला जाए। भागवत कथा में आप लोगों की कथा गाने के लिए भागवत में नहीं कहा गया वक्ता कार्योति निष्प्रिया, निष्प्रिय वक्ता होना, किसी की प्रशंसा करने वाला नहीं, चाटुकार नहीं, निष्पक्ष बात करे, भगवत गुणगान गाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए तो भगवान के गुण गाए, ऐसी कथा कहने वाला वक्ता हो, दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात समझाने में कुशल हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए और पूजन करना चाहिए श्रीमद् भागवत महापुराण का, और प्रार्थना करना चाहिए श्रीमद् भागवताख्यायोऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही स्वीकृतो सिमयानाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। इस भव सागर से पार जाने के लिए, मुक्ति के लिए आप ही एक ऐसा साधन है जिनका मैं आश्रय लेने आज इस पंडाल में आया हूँ, और उनकी प्रार्थना करके फिर कथा सुननी चाहिए। खाने के लिए नियम, अब ये तो सामूहिक कथा है तो यहाँ तो जो जिसके मन में आए सो कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। जो कथा जो सामूहिक है उसके लिए कहा जाता है सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, कभी भी सुनो, जब मन आए तब सुनो, उसके लिए कोई नियम नहीं। और वैसे बहुत नियम है, उन नियमों का पालन करते हुए जो कथा सुनता है निश्चित ही वह मुक्त होता है। इस कथा की महिमा है। महात्मा के वर्णन के बाद फिर भागवत के 12 स्कंदों में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक सत्यम परम धीमहि के साथ में जो परम सत्य की वंदना है, ये श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों से सुनाते हैं और प्रार्थना करते हैं। कथा आज प्रथम दिवस है और भागवत में हमें प्रवेश ही करना था। हाँ, हम पहले इतो तो सऊर है तो जो है कथा का समय क्या रहेगा हमें अभी अभी से बता दो। ठीक जिस समय से कथा होगी उसी समय से प्रारंभ होगी और उसी समय से विश्राम हो जाएगी। अब देखो 6 बजे कह रहे थे, अब 5:30 बजे और कान लगे बंद करो। हम तो रात भर सुना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जो है तो कहो तो चलन देना आज फिर पूरी रात, कोई ना ही रह जाइए, हम ही भले अकेले कहा था नहीं, ये लोग चले जाएंगे सब। तो कथा का समय कितना रखा? 1 से 6 तक नहीं सुनी है कोई। अब वो समझो मेरी बात, 6 तक कोई नहीं सुनेगा है? क्योंकि जो लोग बाहर से भी आएंगे फिर उनके लिए जाने के लिए समय नहीं रह जाएगा, है ना। तो 5 या 5:30 रखो इधर विश्राम, 5:30 तक आरती हो जाए ये समझ लो है। 5, 5:15 बजे कथा विश्राम हो जाए तो इस हिसाब से उधर आप 1 बजे कथा बिल्कुल प्रारंभ हो जाएगी। ठीक 12:30 बजे भैया लोग संगीत भजन सुनाना प्रारंभ कर देंगे और 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 5:30 बजे आरती हो जाएगी। ठीक है, 1 बजे से 5:30 बजे तक कथा है। और मैं आवाहित करता हूँ, सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो यथाशीघ्र आप सभी लोग कल से समय से कथा में पधारें। बड़ी विडंबना हो गई, अब पंडित जी पहले आ जाते हैं, श्रोता लोग फिर आराम से चलते हैं। जबकि भागवत में कहते हैं कि परीक्षित जी जब श्राप लगा था तो पहले गंगा जी के किनारे आ गए थे और सब श्रोता आ गए, बाद में सुखदेव भगवान है। अब बेचारे सुखदेव भगवान पहले आ जाएं, परीक्षित जी बाद में। हालांकि ये परीक्षित जी तो हमारे साधु हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार यही बढ़िया है कि कम से कम परीक्षित जी तो कथा सुन रहे। देखो परीक्षित जी यदि कथा सुनने वाले ना हुए तो फिर कथा बेकार है। अगर परीक्षित ही केवल कथा सुनने वाले हैं तो फिर कथा कहने में मन लगता है। और परीक्षित मुख्य श्रोता ही सोचे अरे कब बंद करी है, कब बंद करी है, तो फिर गड़बड़ ही है, फिर कथा कैसे हो सके। दक्षिणा मायने नहीं रखती, कौन कितना धन खर्च करता है ये मायने नहीं रखता, प्रमुख चीज है उसका भाव,
उसका भाव कैसा है। यदि कथा के प्रति भाव है तो भाव, तो फिर कथा सुनना सार्थक है। इसलिए कल से आप सभी लोग समयानुसार कथा पंडाल में पधारेंगे और कथा श्रवण करके अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। वार्षिक महोत्सव में द्वितीय वर्ष में मदरी युवा सेवा समिति के द्वारा ये आप सभी लोगों के हित के लिए, आप सभी लोगों के लिए, ताकि 7 दिन हरि चर्चा में व्यतीत हो, गाने में और सुनने में। फिर तो जीवन भर यही काम करना ही है जो कर रहे हैं, रोज यही करना, साल भर यही करना। तो आप सभी लोग पधारें। आओ अब हम भजन करते हैं, आरती और प्रसाद। सभी लोग बड़ी मस्ती के साथ मेरे साथ मिलकर के गाएंगे, तालियों का सहयोग करते हुए। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने। सभी लोग मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। जय हो बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, भाई बावरी में तो तब से, भई बावरी में तो तब से, बांध प्रेम की डोर मोहन से, बांध प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। और ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। और मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया। लोग कहे मैं तो भई बावरिया, लोग कहे मैं तो भई बावरिया, जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। मैंने छोड़ दी, मैंने छोड़ दी, मैंने छोड़ दी जग की ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम से प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी श्याम
मेरी लगी श्याम से प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जय हो। आप सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। आरती और प्रसाद और कल से थोड़ी साउंड की व्यवस्था एकदम बिल्कुल ओके कर लो। तो चैम्बर वगैरह मंगा लो, हैं 2 मॉनिटर मंगा लो। बहुत अच्छे हम अब की बार संगीत की टीम को अपने साथ में लेकर के आए ताकि आपको और अच्छा संगीत का आनंद अनुभव करा सकें। और इसका आनंद तभी मिलेगा जब साउंड अच्छा हो, है ना, क्वालिटी। अब समझ में नहीं आता ऑर्गन में कौन सी पीस लगी कौन सी हो गई पता ही नहीं चला। तो इसलिए इसका फायदा फिर क्या है, थोड़ा सा कोशिश करना इसमें सुधार हो सके। और 12 बजे सब माइक एक लगा के ओके। हरि ओम चंद्रमा मनसो जागतो सूर्यो अजायतो श्रोताग्दाय स प्राण स मुखादग्निरजायतो। हो आओ जी। सभी भक्त बड़े श्रद्धा भाव से ठाकुर जी की आरती करें। हो आओ जी, हो आओ जी यशोदा के प्यारे नंदलाल। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो आओ जी, हो आओ जी, हो आओ जी यशोदा के प्यारे नंदलाल। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में, उन चरणों में, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। वाह बंसी पे, वाह बंसी पे, वाह बंसी पे मैं बली बली जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नंद जी के लाला तेरी आरती गाऊं।
सखियां प्यारी, ललिता देख सब सखियां प्यारी, संग में विराजे वृषभानु दुलारी, संग में विराजे वृषभानु दुलारी, युगल छवि के, युगल छवि के, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, अपना सर्वस, अपना सर्वस तुमको बनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूरदारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अरे बार सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर उठाकर यही कहेंगे क्या? हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए श्यामा प्यारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए राधा रानी के, कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलो।